हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से 5 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है और काफ़ी समय से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको पता ही है कि सोशल साइंस का पूरा कंप्लीट मैंने रिवीजन करा दिया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आज है पॉलिटी का। कल का जो है दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल 5 बजे होने वाला है 200 से 400 क्वेश्चन के वन लाइनर सीरीज, जो कि मैं हमेशा एग्जाम के थोड़े दिन पहले देती हूँ ताकि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट या फिर आपका दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं तो भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम नहीं पता होता है और इवन मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है सोशल साइंस की। अभी तक आपने नहीं देखा है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जाकर देख लो। आज जो है शाम को 5 बजे पॉलिटी होने वाला है। 2 घंटे में 6, 7, 8 पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, देखिए जो वीडियो है इसलिए भी बनाना पड़ा क्योंकि 5 दिन बाद पेपर है और अभी भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कितना नंबर होना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चंस में, हमारे इतने नंबर हो रहे हैं। दूसरा, किस तरीके से पढ़ाई करना है, आपको स्मार्टली तरीका मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है। इवन मैंने भी यही चीज़ फॉलो की है। कम समय में अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। इवन अगर आपका टारगेट होगा ना कि अपने काफ़ी समय से मेहनत की है, आपको 140 प्लस लेकर आना है, वो भी हो जाएगा। कम समय में जो लोग तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उनका भी पास हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। 8 से 9 मिनट का है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है। देखिए, सबसे पहले मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि अभी आपको क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने का ना एक बेस्ट तरीका ये होता है कि हम लोगों ने जो 200-400 पेज के नोट्स बनाते हैं उसको हम लोग धीरे धीरे शॉर्ट्स करते, मतलब एकदम छोटा बना देते हैं। मतलब 200 जो पेज है आपने उसको 20 से 30 पेज में कन्वर्ट कर दिया ताकि एग्जाम से एक दिन पहले भी आप उसका रिवीजन कर सको। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप 300-400 पेज का रिवीजन भी करें, आप प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएं। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट है आपका, सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, सोशल साइंसेस या फिर एसएसटी है, आप उसका शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाया होगा उसका रिवीजन स्टार्ट करो। जब आपका वो रिवीजन हो जाएगा देन आपको डिटेल पे जाना है। उसके बाद से एक रिचुअल आपको फॉलो करनी है कि अगर आपने दोनों पेपर भरा है तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग पूरा पूरा दिन बस सीडीपी ही पढ़ रहे हैं, ईवीएस भी ही पढ़ रहे हैं, बस सोशल साइंस ही पढ़ रहे हैं। देखो, बस एक सब्जेक्ट से सीटेट नहीं निकलता है, आपको हर एक सब्जेक्ट को अब समय देना है। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है अब समय आ चुका है कि आप उसका रिवीजन करें। और स्मार्टली पढ़ने के लिए जो चीज़ मैंने फॉलो की थी वो मैं आपको बताना चाहूँगी। एग्जाम से कुछ दिन पहले भी मेरा प्रीवियस क्वेश्चंस मैं करती थी। एग्जाम से इवन जिस दिन मेरा एग्जाम होने वाला था सुबह में तो कुछ नहीं, बट हाँ रात में एक पेपर करके, मतलब प्रीवाइक्यूज जो है वो जरूर मैंने किया था, दोनों का, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। उससे क्या होता है ना कि जो आपने इतने दिनों से पढ़ा है, आपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप पीवाईक्यूज में उसका असेसमेंट करते हो। तो खुद का असेसमेंट करके गई थी और मुझे इतना भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। तो सबसे पहले डरना बिल्कुल भी नहीं है कि पहली बार देने जा रहे हैं या पिछली बार आपका नहीं हुआ था। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि येस आपका 100% होगा, पहली बार में हो जाएगा पास, या फिर पिछली बार नहीं हुआ था तो इस बार तो हो ही जाएगा। तो ये एक तरीके का ना पॉजिटिविटी आपको रखनी है। ठीक है, साथ में जब भी आप वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वहाँ पे किसी से पूछो मत कि तुम्हारे कितने आ रहे हैं, क्योंकि जब वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि हमारे जो है 120 आ रहे हैं, 130, तो एक नेगेटिविटी होने लगती है, फिर टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और चीज़ें भूलने लगती हैं। तो ये गलती भी नहीं करना है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट पड़ता है। दूसरी चीज़ देखिए, आपको सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट कर देना है। प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके अगर नंबर 90 बन रहे हैं इसका मतलब अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 90 नंबर अगर अभी आ रहा है घर पे तो वहाँ तो वैसे भी गलती होगी, तो वहाँ तो नंबर अपने आप कम हो जाता है। तो आपके 100% जो है नंबर इस समय स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, आपका हिंदी हो गई, आपकी जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, पैसेज हो गया, पैडागोजी हो गया, इस पर भी आपको फोकस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो सब्जेक्ट आपको आता है आप उसको एकदम से फॉर ग्रांटेड ले लें और आपके नंबर कम हो जाए। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, रिवीजन कीजिए। और अगर आपका नंबर अभी जो है 100 से ऊपर आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, मॉक टेस्ट में नहीं, सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो आपका सीटेट पास हो जाएगा। तो आप अपने स्कोर भी बताना मुझे। मल्टीपल टीचर्स को फॉलो मत करना, मैं पहले भी बोली हूँ। जो भी सब्जेक्ट जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो केवल उसी टीचर से पढ़ो, क्योंकि कई बार जो है हर एक टीचर्स के समझाने का तरीका अलग होता है। मैं मैराथन की भी बात कर रही हूँ। फिर पता चला कि आपने एक ही सब्जेक्ट, मान लो आप हिंदी ही 4-5 टीचर से पढ़ रहे हो, आप मैथ साइंस 4-5 टीचर से पढ़ रहे हो, आप सोशल साइंस 3-4 टीचर से पढ़ रहे हो, तो उनका समझाने का तरीका अलग होगा, कॉन्सेप्ट भी अलग होगा, वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और इस समय आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ साइंस के जो है आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो जो जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो केवल उनसे ही पढ़ो। बाकी आपको बहुत सारा टाइम यूट्यूब पे नहीं देना है। ठीक है, कि आप 8-8 घंटे का मैराथन देख रहे हैं, 9-9 घंटे का मैराथन देख रहे हैं और खुद के नोट्स का रिवीजन नहीं कर रहे हो।
तो ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अभी नहीं करनी है। अभी आपको बहुत ही कम समय देना है यूट्यूब पे, कम से कम, इसलिए क्योंकि जो भी नोट्स आपने खुद के बनाए होंगे पहले आप उसका रिवीजन करो। अब जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों के ही काम को आसान किया, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आ रहा था मेरे पास कि आप सोशल साइंस के 1 लाइनर नोट्स दे दीजिए, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ने के लिए। तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी बना दिया है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मैसेज करके ले सकते हो। 150 पेज का है, आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं उसमें, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, डिटेल नोट्स वैसे भी हमने देना बंद कर दिया है क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है, तो आप 1 लाइनर ले सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों को भी पढ़ के आपका 40 नंबर आ सकता है। और पेडागोजी तो हम कराने वाले ही हैं, कल हमारा 1 लाइनर भी है। तो और दूसरी चीज़ देखिए, स्कोर बढ़ाने के लिए और एक चीज़ क्या करना है कि मान लो आपने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को किया, इस समय दोनों पेपर आपने किया है सीडीपी, तो अगर आपके सीडीपी में एटलीस्ट आपके नंबर 29 28 आने ही चाहिए, क्योंकि उस समय ऑनलाइन एग्जाम था या फिर मैं आपको बताऊं ऑफलाइन, तो मेरे भी 30 में से 30 आए हैं सीडीपी में। आप जाकर जो है स्कोर मार्क्स मैंने बताया हुआ भी है, पहले भी देख सकते हो। और 30 नंबर कैसे आया सीडीपी में, बहुत ही आसान तरीका था। सबसे पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो थे, जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इन थ्योरीज को मैंने काफ़ी अच्छे से किया। 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछता है। अब इससे रिलेटेड मैंने 10 साल के सीडीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए। सोचिए, केवल 10 ईयर्स के मैंने सीडीपी के क्वेश्चंस किए थे और उस बेस पे ही मेरे 30 में से 30 नंबर आए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए भी मैंने सेम यही चीज़ की थी कि मैंने 10 ईयर्स के पैसेज एंड पेडागोजी इनकी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, उसके बाद से जो है आपका बाकी का सब्जेक्ट ईवीएस हो गया, क्योंकि थ्योरीज तो हम पहले से पढ़ ही चुके होते हैं ना, तो अब आपको प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा फोकस करना है। सोशल साइंस भी, सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें भी यही सेम चीज़, जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं उनको पढ़ के फिर 10 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इससे क्या हुआ कि स्कोर भी बढ़ा। और हाँ, एनालिसिस पे आपको समय देना है। अभी भी अगर आपने क्वेश्चंस करने के बाद से बंद कर दिया किताब या फिर फ़ोन बंद कर दिया, आपने एनालिसिस नहीं की, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एनालिसिस में ही आपको अपनी कमियाँ पता चलेंगी। और इस समय आपको अपना असेसमेंट करना है। ठीक है, आप अपना खुद का असेसमेंट करो, किसी दूसरे से मत पूछो कि तुम्हारा किस में कितना आ रहा है। भाई आपका असेसमेंट, उसका असेसमेंट, आपकी कमी उसकी कमी दोनों सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो। जो नोट्स है आपके पास, उस नोट्स को अब बार बार रिवीजन करो, नया मत पढ़ो। स्मार्टली तरीके से अगर आप सच में सीटेट को पास करना चाहते हो, तो जो आपने 200 पेज के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सबसे पहले उसको पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चंस करके अपने स्कोर्स को देखिए कि कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पर और बढ़ाने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट भी इसी से होगा। अभी भी समय है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी पास हो सकता है, नैया पार लग जाएगी। बस 5 दिन अच्छे से पढ़ लो। सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना करो। फ़ोन पे नहीं। मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जो लोग प्रीवियस क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के लिए देख रहे हैं ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हो कि 150 क्वेश्चंस कोई करा रहा होगा और आप फ़ोन पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे बढ़ेगा? टाइम मैनेजमेंट आप कैसे, आपको पता चलेगा? तो आप फ़ोन में जो प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते हैं टाइमर के साथ, या फिर आप ऑफलाइन तरीके से कर रहे होंगे, वहाँ पर भी टाइमर ऑन करके देखो कि 2.5 घंटे में पेपर हो रहा है कि 3 घंटा आपको लग रहा है। ठीक है, कि आप क्या 2 घंटे में कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो स्क्रीन पे जो लोग बस देखते रहते हैं ना 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ना ही उससे स्कोर बढ़ेगा। एक कमेंट आया था कि जब हम यूट्यूब पे प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं तो हमारे स्कोर आ जाते हैं, जब हम खुद से करने बैठते हैं तो नहीं आता है। यही रीज़न है। खुद से करने बैठोगे ना तो वहाँ पे गलती होगी, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा टाइम का, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। टीचर तो आपको समझा के बता ही देगा, तो भाई आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अभी भी ऑफलाइन तरीके से या फिर टाइमर के साथ प्रीवियस क्वेश्चंस को करना है। 2 घंटे में करना है, क्योंकि वहाँ पे गोले भी बनाने हैं। 2 घंटे में पेपर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको सोशल साइंस के शॉर्ट नोट्स चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो खुद का नोट्स है, एक टीचर, उसी को फॉलो करो। ठीक है, जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो। यहाँ से भी आपको सोशल साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं 5 बजे। पॉलिटी की क्लास है और आज हमारा सोशल साइंस फाइनली कंप्लीट हो जाएगा और कल हो जाएगी उसकी एक तरीके से पूरा समराइज़ कर देंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए।